वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो 9 वाट के जो ये एलईडी बल्ब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इफ़िशियंट होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा हाईली इफ़िशियंट कैसे होते हैं, तो हम लोग पूरा अंदर का कंस्ट्रक्शन इसके बारे में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के कंस्ट्रक्शन को अगर समझ जाइएगा तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकता है इस एलईडी को समझने में कि ये किस तरह से काम करता है। ये एक्चुअली बक कन्वर्टर इसमें लगा हुआ रहता है। ये बक कन्वर्टर क्या करता है, स्विचिंग सर्किट के थ्रू ये बहुत ही हाईली इफ़िशियंट इसको 9 वाट प्रोवाइड कराता है। तो अब सबसे पहले इसको खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, बाहर का जो कैप है उसको हटाना होगा। तो कैप हटाने के लिए एक तरह का ग्लू दिया जाता है। उस ग्लू को हटाने के लिए हम लोग एक माचिस लेके और ऊपर से थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने के साथ ही ये क्या होगा, अंदर का ग्लू थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा और इसको बाहर का पुश करेंगे हल्का सा कैप को, तो ये बाहर को पुश हो जाएगा। तो ये पुश होते ही ये देखिए आपको एलईडी जो सीरीज में लगे हुए हैं अप्रॉक्स 9 एलईडी हैं। तो ये 9 एलईडी सीरीज में लगे हुए हैं। अब ये एक तरीके हीट सिंक में लगा हुआ था एलईडी, क्योंकि हीट होता है। तो हीट सिंक को थोड़ा रिमूव करेंगे। तो अंदर का सर्किटरी जो बक कन्वर्टर लगा हुआ है वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक्चुअली अंदर में बक कन्वर्टर लगा हुआ है। तो ये बक कन्वर्टर 230 वोल्ट एसी से 9 वाट इनपुट लेता है और ये 9 वाट आउटपुट जो है वो एलईडी को लेता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का ये जो 9 वाट है वो एक्चुअली ये 9 वाट। तो मेरे पास एक और 9 वाट का जो ये बक कन्वर्टर है वो ऑलरेडी है, तो मैं आपको उसके थोड़ा कंपेरिजन कराना चाहूँगा। तो थोड़ा देखिए आप ध्यान से, ये दोनों सेम ही 9 वाट का बक कन्वर्टर है। तो ये बक कन्वर्टर एक्चुअली करता क्या है कि ये जो 9 वाट इनपुट में लेता है और 9 वाट आउटपुट में देता है। तो थोड़ा सा हम पीछे का आईसी के साइड भी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये दोनों मैं दिखा रहा हूँ, दोनों सेम पीसीबी है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके कि दोनों सेम पीसी है। तो आप थोड़ा सा ठीक से देखें कि ये दोनों जो है वो सेम पीसी है। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको चेक करना चाहूँगा, क्योंकि ये एलईडी ऑन स्टेट में है। तो मैं इसको होल्डर में लगा देता हूँ और थोड़ा सा बोर्ड आपके सामने दिखाता हूँ कि ये लाइन आ रहा है। तो थोड़ा ये बोर्ड इधर हो गया। अब थोड़ा होल्डर में क्लिप कर देता हूँ। तो थोड़ा सा क्लिप नहीं होने के कारण तो ये देखिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए, ये एलईडी ग्लो हो गया। 9 जितने भी 9 एलईडी लगे हुए हैं ग्लो हो गए। ये बाहर का कैप है। तो ये मतलब रनिंग एलईडी है। तो मैं इसको थोड़ा दूर रख देता हूँ और हम लोग जो मेन सर्किट है उस पे चलते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो इधर जो रेड जो आपको दिख रहे हैं, रेड टाइप का कैपेसिटर, वो एक्चुअली एसी इनपुट है। और जो ये देखिए रेड तरफ एसी इनपुट है और जो इधर का साइड है वो डीसी आउटपुट है 72 वोल्ट। तो ये डीसी आउटपुट होता है 72 वोल्ट और ये 9 वाट आउटपुट होता है 72 वोल्ट 20 मिली एम्पीयर के क्रॉस। तो इधर रेड तरफ से 2 वायर निकलेंगे और एसी इनपुट में जाएंगे 230 वोल्ट एसी, 230 से 220 वोल्ट एसी। ये एक्चुअली इस तरह से डिज़ाइन होता है कि कम वोल्टेज पे भी ये काम कर सकता है। तो कम वोल्टेज होता है तो एक्चुअली ये फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता है, उससे बक कन्वर्टर आराम से 72 वोल्ट आउटपुट निकालता है। तो इस एलईडी की खासियत है कि ये कम वोल्टेज पे भी ये 72 वोल्ट डीसी आउटपुट करेगा। तो हम लोग देखें सर्किटसिटी ये किस तरह से काम करता है। आप 230 वोल्ट से अगर 72 वोल्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर लगा के। तो देखें किस तरह से बनाते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कि ये किस तरह से साइन वेव 230 वोल्ट एसी से हम लोग बना पाएंगे। जब 230 वोल्ट से एसी डीसी बनाने जाइएगा तो 230 इंटू √2 होता है, क्योंकि ये एसी से जब डीसी बनाने जाते हैं तो √2 टाइम्स ये बढ़ जाता है। तो एक्चुअली जब रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 230 से जब डीसी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो √2 टाइम बढ़ जाता है। ये एक्चुअली 230 जो है वो आरएमएस वैल्यू है और जब डीसी में आता है तो वो पीक होता है। तो हम लोग रेसिस्टेंस जब निकालेंगे तो V/I, तो वोल्टेज हो गया 230 इंटू √2 और एम्पियर जो है वो 20 मिली एम्पियर अप्रॉक्स आते हैं एक एलईडी को ग्लो कराने के लिए। तो सीरीज में है तो 20 मिली एम्पियर ही लेगा। तो ये एक एलईडी जो होता है वो अप्रॉक्स 8 वोल्ट ये से ड्राइव होता है। जो एलईडी जो है उसमें 1 वोल्ट से ड्राइव होता है। तो ये एलईडी का स्पेसिफिकेशन है। तो इसमें टोटल 9 एलईडी हैं। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 3 2 5 और 4 9 एलईडी है। तो ये 9 इंटू 8 तो 72 वोल्ट आएगा। अगर 9 इंटू 8 करें, ये 9 वाट का एलईडी है टोटल। तो अगर हम लोग इसका टोटल वोल्टेज ग्लो कराने के लिए अगर हमारे को वोल्टेज का नीड पड़ेगा तो
ये जितने भी एलईडी हैं वो सीरीज में लगे होते हैं, तो 9 इंटू ये D1 D2 इस तरह से सीरीज में लगे होते हैं। तो आप 9 इंटू अगर 8 करते हैं, 8 वोल्ट अगर एक एलईडी को ग्लो कराने के लिए होता है तो ये 72 होता है। तो इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट रेसिस्टेंस इसमें लगा के इसको ग्लो करा सकते हैं इस एलईडी को। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर रेसिस्टेंस डाल को अगर इसको ग्लो कराएंगे तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही हीट होगा, तो लॉस हम लोग का बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग लॉस नहीं चाहते हैं, तो हम लोग का बिजली बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगेगा। तो हम लोग ये जो तरीका है ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये ग्लो तो हो जाएगा लेकिन रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हीट होगा, फिर हीटिंग का इशू हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा। तो ये तरीका मतलब इस अच्छा नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा हीट के कारण। तो ये तरीका सफिशिएंट नहीं है। ये छोटे मोटे जहाँ कम एम्पियर कम वोल्टेज का डिमांड होता है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। 20 मिली एम्पियर करंट ये 9 वाट है, तो बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज लेवल पे ये इंडस्ट्री पे ये डिज़ाइन होता है। तो ये सफिशिएंट तरीका नहीं है, बहुत ज़्यादा इससे मतलब मेगावाट में हम लोग का ये लॉस हो जाएगा। तो हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग दूसरे तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे, बक कन्वर्टर से डिज़ाइन करेंगे। तो बक कन्वर्टर इनपुट में भी 9 वाट लेगा और आउटपुट में भी 9 वाट देगा, तो ये सफिशिएंट तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एसी से डीसी बनाएंगे। तो एसी से डीसी बनाने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लेंगे। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लेके थोड़ा सा इसमें कैपेसिटर फिल्टर लगा कर स्टोर करेंगे डीसी वोल्टेज 230/√3। तो इसके बाद हम लोग इस स्विचिंग सर्किट लेंगे बक कन्वर्टर का। तो ये क्या करेगा, इसके बाद ये जो 230/√2 वोल्टेज जो ये आया इसको बक कन्वर्टर में दिया जाएगा, और ये बक कन्वर्टर स्विचिंग करके वो 72 वोल्ट आउटपुट पे देगा। तो 72 वोल्ट को भी हम लोग ऑलरेडी मेजर करते रहेंगे फीडबैक लेके कि ये 72 वोल्ट दे रहा है कि नहीं प्रॉपर एलईडी। तो अगर 72 वोल्ट से कम दे रहा है तो इधर से स्विचिंग ज़्यादा करवा देंगे, उससे ये 72 वोल्ट आउटपुट देते रहेगा। तो 72 और 20 मिली एम्पीयर के क्रॉस ये जो वोल्टेज और करंट देगा जो इसे एलईडी प्रॉपर रन करेगा, और ये जो प्रॉपर रन करेगा जिससे एलईडी पूरा फुल ब्राइटनेस में काम करेगा। अगर वोल्टेज कम होता है तो इधर से फिर इफिशियंसी भी है, वोल्टेज कम होता है तो इधर से फ्रिक्वेंसी बढ़ा देगा, इससे 100% इफिशियंसी हम लोग को मिलेगा। तो इस तरह से अंदर का सर्किट डिज़ाइन होता है। तो कहीं पे भी अगर फॉल्टी आती है तो मैं आपको